जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या नॉर्मलाइजेशन में मार्क घटने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन की सच्चाई क्या है। आप सभी लोगों ने मुदित का वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने 8 जून की सेकंड शिफ्ट और 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में मार्क कम किए हैं। 2 से 3 नंबर बताया कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कम होंगे। इसी तरीके से आरडब्ल्यू ने 9 की फर्स्ट शिफ्ट में 0 नंबर नॉर्मलाइजेशन बताया है और 8 जून की सेकंड शिफ्ट में 0.49 और 10 जून की सेकंड शिफ्ट में 0.31 नंबर यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बताया है। इसके बाद दोस्तों मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया मेरे नंबर इतने हैं, इसमें माइनस हो जाएंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, नॉर्मलाइजेशन की सच्चाई क्या है, किसका नॉर्मलाइजेशन सही जा सकता है। इस तरीके से मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा, आप ये पूरा वीडियो देखना। आपके इस वीडियो में एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इसलिए प्लीज सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले आप ये डाटा देखिए, मुदित भाई ने ये वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बोला कि 8 जून की सेकंड शिफ्ट में 1 नंबर या -2 नंबर हो जाएंगे माइनस, और 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने 2 से 3 नंबर यहाँ पे माइनस बताए थे। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि जो नंबर डिक्रीज होंगे ये किस आधार पर उन्होंने बताए। इन्होंने एवरेज स्कोर के आधार पर बताए हैं कि जो जून की जो शिफ्ट में एवरेज स्कोर आ रहा था, इसमें इन्होंने देखा कि इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम है तो इन्होंने यहाँ पे माइनस कर दिए, और इस शिफ्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर अधिक है तो यहाँ पे इन्होंने प्लस कर दिए। और ऊपर उन्होंने बताया कि इन्होंने 2023 वैकेंसी के अनुसार दिया है। मैं आपको बता दूं 2023 वैकेंसी में पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि किसी के 2 नंबर या 3 नंबर तक माइनस हुए होंगे। और अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या सच में माइनस हो सकते हैं, इसके लिए पहले हम फॉर्मूला देखेंगे और हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन माइनस की या पॉजिटिव की कैसे क्या रहेगा। इसके बाद आप एक बार आरडब्ल्यू का और देख लो। आरडब्ल्यू ने 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में हमने 0 नंबर नॉर्मलाइजेशन बताया है, और 8 जून की सेकंड शिफ्ट में 0.49 और 10 जून की सेकंड शिफ्ट में 0.31 नंबर नॉर्मलाइजेशन बताया है। ये सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन ये सभी के सभी एवरेज स्कोर के आधार पर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता है वो सिर्फ एवरेज स्कोर के आधार पर नहीं होता है, उसमें बाकी और सारी चीजें देखी जाती हैं। वो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो सभी लोग जरूर लाइक कर देना वीडियो को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे हम पहले अपना मेन फॉर्मूला देखेंगे जो एक नॉर्मलाइजेशन का आधार है, नॉर्मलाइजेशन का बेस है। इस फॉर्मूला के आधार पर ही नॉर्मलाइजेशन होना है, और ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। 2023 यहाँ पे दिनांक है, आप देख सकते हैं। तो जब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो क्यों ना हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के आधार पर ही होगा। मैं आपसे क्या कह के थक गया कि नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एवरेज स्कोर के आधार पर नहीं होता है। जब इसमें हम नॉर्मलाइजेशन स्कोर निकालेंगे तो इसमें मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन स्कोर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग निकलता है। प्रत्येक स्टूडेंट के जो रियल मार्क होते हैं और जो औसत स्कोर होता है, जो 0.1% स्टूडेंट का जो औसत स्कोर होता है, उसके आधार पर व्यक्ति को नॉर्मलाइजेशन अलग अलग मिलता है। ये सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में सभी को समान नहीं मिलता। आप जब ये फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे आपको देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पे सभी शिफ्ट को मिला करके 0.1% अभ्यर्थियों का औसत अंक लिखे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे सभी शिफ्टों के अभ्यर्थियों के औसत अंक टोटल और मानक विचलन लिखा जाता है। उसके बाद फिर जिस स्टूडेंट जो शिफ्ट का बंदा है, यानी जो स्टूडेंट जिस शिफ्ट का है, उस शिफ्ट के 0.1% अभ्यर्थियों के औसत अंक लिखे जाएंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो अभ्यर्थी है उसका जो वास्तविक अंक कितने हैं, उस शिफ्ट के जो औसत अंक से कितने कम नंबर हैं उसके या कितने ज्यादा नंबर हैं, यहाँ पे ये डाटा लिखा जाएगा। और यहाँ पे फिर सभी शिफ्ट के अधिकतम औसत एवं मानक विचलन वाली शिफ्टों के औसत अंकों का योग लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें जब लिखोगे उसके बाद किसी व्यक्ति को नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा कि आपके नंबर कितने इंक्रीज हुए। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो इस चीज में आप फॉर्मूला में देख सकते हैं कि सिर्फ शिफ्ट के एवरेज स्कोर से आप डिपेंड नहीं कर सकते इसमें नंबर किसी के कम होंगे या किसी के ज्यादा होंगे। सिर्फ एवरेज स्कोर से मैं आपको बता दूं कि आप 60 से 70% आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इस शिफ्ट में अच्छा खासा फायदा हो सकता है, इस शिफ्ट में माइनस हो सकता है। 70% तक आइडिया लग जाएगा। लेकिन जो रियल नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट के वास्तविक अंक जैसे सभी शिफ्ट का और औसत स्कोर मानक विचलन योग के अनुसार अच्छा स्कोर है तो वो इजी शिफ्ट हो फिर भी उसका नंबर कम नहीं होगा। ये आपको बात मैं बता दे रहा हूँ। और नॉर्मलाइजेशन की एक मुख्य बात ये भी होती है कि जिसके वास्तविक स्कोर ज्यादा होते हैं उसकी शिफ्ट के 0.1% अभ्यर्थियों को औसत स्कोर कम निकल के अगर आ रहा होता है
तो उसे नॉर्मलाइज़ेशन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए शिफ्ट का औसत स्कोर अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है? बहुत ईज़ी आ रहा है। लेकिन अगर जो 0.1% आपकी शिफ्ट में टॉप अभ्यर्थी हैं, जो नॉर्मलाइज़ेशन जिनके आधार पर होता है, अगर उनका स्कोर ठीक नहीं है, उनका स्कोर और के मुकाबले थोड़ा भी हल्का है, तो फिर आपको वहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन में फ़ायदा देखने को मिल जाता है। ये आपको चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और ये नॉर्मलाइज़ेशन होता है, इसका मुख्य उपयोग यही होता है कि जो भी शिफ्ट का कठिन स्तर जो भी स्तर होता है उसको सामान्यीकरण करने के लिए। और ये पूरी प्रक्रिया जो होती है भर्ती बोर्ड के अनुसार होती है। अब हम इसमें बात करते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन में क्या सच में नंबर माइनस हो सकते हैं या प्लस हो सकते हैं? मैं आपको पहली बात बता दूँ कि नॉर्मलाइज़ेशन जो पिछली साल हुआ था, वो माइनस वाला नहीं हुआ था, वो प्लस वाला हुआ था। जो सबसे ईज़ी शिफ्ट थी, उसमें 0 नंबर यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन रहा था। उसके बाद यहाँ पे सभी लोगों का प्लस हुआ था और 0 नंबर में भी मैं आपको बता दूँ, जिनके स्कोर कम थे, 200 के अंदर होते हैं, 180 होते हैं, 190 होते हैं, उनका ही नंबर 0 होता है। लेकिन किसी के भी ईज़ी शिफ्ट में भी 230 नंबर, 240 नंबर रहता है। तो वहाँ पे उनके नंबर 0.5 0.6 नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ हुए थे और मेरे पास इसके एग्ज़ाम्पल भी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होता है कि हमारे माइनस नंबर हो जाएँगे कम। अब बात आती है कि नॉर्मलाइज़ेशन कितना मिलेगा? तो मैं आपको बता दूँ, नॉर्मलाइज़ेशन जो आपका एवरेज शिफ्ट का एवरेज स्कोर आ रहा है, उसके अनुसार आपकी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन ईज़ी है या जो आपकी शिफ्ट मतलब जितने क्वेश्चन हार्ड है, उतना आपको नॉर्मलाइज़ेशन मिल जाएगा प्लस में। दूसरी बात ये है कि जितने नंबर आपके ज़्यादा हैं, जैसे कि जितने स्टूडेंट्स के भी नंबर 230 या 240 से ज़्यादा हैं, तो वो अपनी शिफ्ट में उससे 1 या 2 नंबर और एक्स्ट्रा मान के चल सकते हो, क्योंकि फ़ॉर्मूला के अकॉर्डिंग जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं, उसको नॉर्मलाइज़ेशन भी हल्का ज़्यादा ही मिलता है। आपने एसएससी में स्कोर कार्ड देखा होगा, जारी होता है, तो उसमें ब एक समान शिफ्ट में नंबर ऊपर-नीचे होते हैं, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं, किसी को थोड़े कम मिलते हैं और आप देख सकते हो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, उसे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपको पहली बात तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हमारे नंबर माइनस हो रहे हैं या 0 हो रहा है। तो मैंने आप सभी लोगों को ये बता दिया है कि इसमें किसी का भी नॉर्मलाइज़ेशन मार्क कम नहीं होगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। आपकी जो शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, उसी के अनुसार नॉर्मलाइज़ेशन रहने वाला है। अब हम इसकी बात करें यहाँ पे नंबर माइनस हो सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको बता दूँ, आप 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 नंबर या 2 नंबर प्लस करके चलो मिनिमम। मैं आपसे ये बात बता दे रहा हूँ, लिख कर के आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। 1 और 8 जून की अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल औसत स्कोर देखा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0.1% का देखोगे, तो मेरे ख्याल से जब पहले दिन पेपर होगा, तो टॉप 0.1% के अभ्यर्थी हैं, उनका औसत स्कोर ज़्यादा नहीं आया होगा। आप ये मेरी बात मानिए, और जब 0.1% स्टूडेंट्स का मार्क ज़्यादा नहीं आया होगा, तो यहाँ पे नंबर माइनस आपके नहीं होंगे, यहाँ पे भी आपको प्लस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। और अगर हम फ़ॉर्मूला की बात करें, तो सिंपल सी बात ये है कि नॉर्मलाइज़ेशन फ़ॉर्मूला के आधार पर ही होता है और उसी के अनुसार नॉर्मलाइज़ेशन होना है। इसलिए आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।